हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को धनतेरस दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी धनतेरस पे हम झाड़ू की पूजा कैसे कर सकते हैं, हमें झाड़ू की पूजा कैसे करनी चाहिए। देखिए, किसी के यहाँ धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा की जाती है और किसी के यहाँ दिवाली के दिन झाड़ू की पूजा की जाती है। लेकिन झाड़ू की पूजा आप जब भी करें, धनतेरस के दिन ही हमें झाड़ू लेकर आना होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो देखिए, आप इस तरह का सिक वाली झाड़ू लेकर आ सकते हैं या फिर फूल वाली झाड़ू लेकर आ सकते हैं। जो खजूर वाली झाड़ू होती है वो आप धनतेरस के दिन लेकर आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, प्लास्टिक वाली झाड़ू हमें धनतेरस के दिन नहीं लेकर आनी है। और दिन आप प्लास्टिक वाली झाड़ू लेकर आ सकते हैं, लेकिन धनतेरस के दिन हमें प्लास्टिक की झाड़ू नहीं लेकर आनी होती है। और देखिए, जो इसके हैंडल वो प्लास्टिक का हो, लेकिन जो झाड़ है वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। और देखिए, धनतेरस के दिन जब झाड़ू लेकर के आएँ, छिपा कर लेकर के आएँ, क्योंकि यह लक्ष्मी है। लक्ष्मी को सदैव छिपा कर ही रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम झाड़ू की शुद्धिकरण कर लेंगे जल से छींटे लगाते हुए। मैं यहाँ फर्श पे पूजा कर रही हूँ झाड़ू की। फर्श पे मैंने यहाँ पर आसन लगा दिया है, फर्श को साफ सुथरा करके। आप चाहें तो चौकी पर भी आसन लगा करके झाड़ू की पूजा कर सकते हैं, या फिर सीधे फर्श पे भी आप झाड़ू की पूजन कर सकते हैं। तो पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे, इसके बाद हम झाड़ू पे कलावा बांधेंगे। दोनों झाड़ू पे हम कलावा बांध देंगे। फ्रेंड्स, झाड़ू हमारी घर की नेगेटिव को निकाल कर पॉजिटिव लाती है, इसलिए इसे माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए, झाड़ू को कभी भी पैर से ठोकर नहीं मारना चाहिए, और हमेशा झाड़ू को घर में छिपा कर ही रखना चाहिए ताकि आने जाने वालों की नज़र झाड़ू पर ना पड़े। तो देखिए, मैंने दोनों झाड़ू पर कलावा बांध दिया है। अब हम झाड़ू पे तिलक करेंगे। देखिए, झाड़ू को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, तो मैंने यहाँ पर रोड़ी सी तिलक कर दिया है। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर दीजिए, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं है, बिना फूल के भी आप झाड़ू की पूजन कर सकते हैं। और देखिए, सूर्यास्त से पहले ही झाड़ू की पूजन कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं उठाना चाहिए। अब देखिए, मैंने झाड़ू को फूल समर्पित कर दिया। इसके बाद हम दीपक जला देंगे। दीपक आप तीली के तेल का जला सकते हैं या फिर सरसों के तेल का भी आप दीपक जला सकते हैं। इसके बाद हम धूप दीप दिखा देंगे झाड़ू को। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, दिवाली की पूजा में कील बतासे का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। दिवाली पर विशेष रूप से कील बतासे का भोग लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ पर कील बतासे का भोग समर्पित कर दिया है। भोग समर्पित करने के बाद हम आरती कर लेंगे। तो इस तरह से आप 4 से 5 बार घुमाते हुए आरती कर लीजिएगा। आरती ज़रूर कीजिएगा, इस तरह से हमारी आरती हो जाएगी। इसके बाद हम थोड़ी सी अपने हाथों में जल लेंगे। जल लेकर के इस तरह से हम 2 बार वार देंगे। इसके बाद हम हाथ जोड़कर पूजा में गलती के लिए क्षमा याचना करेंगे। लक्ष्मी से अपने घर में अस्थायी निवास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से झाड़ू की पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस झाड़ू को आप दिवाली पूजा के बाद अपने घर में यूज कर सकते हैं, और दिवाली के अगले दिन जो पुरानी झाड़ू है वो आप फेंक सकते हैं। ध्यान रहे, शुक्रवार, गुरुवार या फिर कोई माता लक्ष्मी का जो भी दिन होता है, उस दिन आपको झाड़ू नहीं फेंकना चाहिए, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, यह थी झाड़ू की बहुत ही सरल पूजा विधि। झाड़ू की पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माँ लक्ष्मी की कृपया आप सभी पे सदा ही बनी रहे, इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे।